ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जिया को देखते हैं जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। तभी जिया एक बंदे से टकरा जाती है। जिया उसे लेके रूम में आती हुई कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। ये हमारा हीरो यून होता है जो कहता है कि सच में। जिया कहती है कि और नहीं तो क्या। वो तो जिया को किस कर लेता है। तभी कोई रूम में आता है। ये वही लड़का था जिसने जिया को लव टॉनिक दिया था। यून उसे वहाँ से भगा देता है। जिया उससे कहने लगती है कि तुमने मुझे किस क्यों किया। वो कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि हेल्प चाहिए। तभी जिया को चक्कर आने लगते हैं और वो यून को पकड़ लेती है, जिसके बाद दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में जिया सोचती है कि यहाँ से जल्दी से खिसक लेती हूँ, लेकिन यून आके कहता है कि आज से तुम मेरी हुई। चलो अपना नाम बताओ। जिया तो यहाँ से भागने की तैयारी में थी, लेकिन यून कहता है कि अगर नाम नहीं बताओगी तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। कल रात जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही होगी। जिया सोचती है कि ये मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा, इसलिए अपना झूठा नाम बता देती हूँ और उसे झूठा नाम बता देती है। बाद में जिया गुस्से में अपने घर आती है क्योंकि जिया को पता था कि सब कुछ उसके डैड और स्टेप सिस्टर का ही प्लान था। जिया आके कहती है कि आप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। कीकी कहने लगती है कि ये क्या कह रही हो तुम। क्या कल रात तुम किसी मैन के साथ थी। डैड कहते हैं कि तुम कल किसी मैन के साथ थी, ये हमारा तो प्लान नहीं था। तभी यहाँ पर हाव आता है जो कि जिया का एक्स बॉयफ्रेंड था। कीकी हाव को देखकर कहने लगती है कि तुम लोगों के ब्रेकअप हुए इतने दिन भी नहीं हुए हैं और तुम ये सब करने लग गई हो। जो सुनकर हाव तो यहाँ से चला जाता है। जिया भी जाने वाली थी, लेकिन डैड रोक के कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। जिया कहती है कि मेरे एक्स के साथ कीकी को सेट कर दिया आपने और अब मेरे लिए भी लड़का ढूंढ लिया। क्या बात है डैड, आपने कभी मुझे अपनी बेटी माना भी है। आज के बाद मैं यहाँ पर कभी नहीं आने वाली और न ही आपके पसंद के लड़के से शादी करने वाली। नेक्स्ट सीन में कीकी और हाउ क्लब में एंजॉय कर रहे थे क्योंकि दोनों ने ही मिलकर जिया को बेवकूफ़ बना दिया था। तभी यहाँ पर यून आ जाता है। वो कहता है कि इस लड़की को बाहर निकालो। यून हाउ का अंकल होता है। हाउ यहाँ से जा रहा होता है तभी उसका फ़ोन गिर जाता है। यून उसमें जिया की फ़ोटो देख लेता है और पूछता है कि ये कौन है। हाउ कहता है कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। यून समझ जाता है कि जिया ने उसको बेवकूफ़ बना दिया और झूठा नाम बताया है। नेक्स्ट डे जिया अपने जॉब पर होती है जहाँ पर वो एक होटल में काम कर रही थी। यहाँ पर एक बड़ा क्लाइंट आने वाला था जो कि और कोई नहीं बल्कि यून था। यून कहता है कि मेरा रूम मुझे ये लड़की बताएगी। जिया को भी बताया गया था कि क्लाइंट के साथ अच्छे से बिहेव करना है। जिया यून को रूम दिखा रही होती है तो यून उससे कहता है कि तुमने अपना नाम फेक क्यों बताया। जिया कहती है कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो बस एक्सीडेंट था, इसीलिए भूल जाओ सब कुछ। लेकिन यून उसे पकड़ कर कहने लगता है कि मैंने कहा था ना कि तुम मेरी हो, अब मेरा और तुम्हारा फ्यूचर एक साथ ही है। और वो उसे किस करने वाला था। जिया उसे रोक के कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। यून कहता है कि मुझे पता है कि कब का तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तभी यून को हाउ को कॉल आता है जो कह रहा होता है कि मुझे कीकी के साथ शादी करनी है। जिया को पता चल जाता है यहाँ पर कि यून हाउ का अंकल है। यहाँ पर यून जिया से कहने लगता है कि मुझसे शादी कर लो। जिया कहती है कि अच्छा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली क्योंकि तुम हाउ के अंकल हो। वैसे भी तुम दोनों एक ही जैसे होंगे ना। जिसके बाद जिया को मैनेजर कहती है कि यून को तुम्हें संभालना होगा, उसका फेवरेट खाना क्या है वो सब भी पता लगाओ, आज तुम उसके साथ जाने वाली हो। जिया को हाँ कहना पड़ता है और मन में सोचने लगती है कि आज मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी ना कि कभी मेरे सामने भी नहीं दिखोगे तुम। इवनिंग में जिया यून को एक बार में लेके जाती है जहाँ पर स्पाइसी फूड भी था, जबकि उनको स्पाइसी फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिया कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हें पसंद होगा, वैसे ये इतना स्पाइसी भी नहीं है और यहाँ का ये बेस्ट बार रूम है। यून समझ चुका था कि जिया जानकर ये सब कर रही है उसे परेशान करने के लिए, तो वो कहता है कि मुझे तो ये सब कुछ बहुत पसंद आया। जिया सोचती है कि इसको क्या हो गया है। यून जिया के क्लोज आता है और कहता है कि तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो ना, यहाँ भी हम रोमांटिक हो सकते हैं। जिया यून को किस कर लेती है। यून कहता है कि तुम कब से इतने क्लोज आने लगी। जिया कहती है कि क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि तुम अच्छे हो, क्या अब तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है। यून जिया से दूर हो जाता है और कहता है कि मेरे साथ कोई गेम मत खेलना। तभी हाव भी रूम के अंदर आ जाता है। यून जिया के और भी क्लोज आ जाता है ताकि हाव को पता न चले। हाव आके कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। बाद में कहता है कि वैसे ये बेग तो जिया जैसा है। यून गुस्सा होकर कहता है कि निकलो यहाँ से। बाद में यून जिया के पास आके कुछ करने वाला था, लेकिन जिया उसे रोक देती है। यून कहता है कि क्या हुआ, तो जिया कहती है कि यहाँ पर कैमरास है। बाद में वो वॉशरूम आती है जहाँ पर उसको किकी मिल जाती है। वो कहने लगती है कि क्या यहाँ पर भी हाव के लिए आई हो तुम। जिया कहती है कि नहीं, हाव को तो तुम ही रखो, मुझे उसका जैसा घटिया इंसान नहीं चाहिए। तभी हाव भी वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि अंकल आपके साथ जिया क्या कर रही है। यून कहता है कि हाव तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, जो सुन के किकी वहाँ से चली ही जाती है। जिया यून से कहती है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। यून कहता है कि मैंने तुम्हारी सेकंड टाइम हेल्प की है तो मुझे रिटर्न में कुछ तो मिलना ही चाहिए। जिया पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि बता दूंगा। जिसके बाद हाव जिया के पास आकर कहने लगता है कि अब तुम मेरे अंकल के पीछे पड़ गई हो।
बेटर होगा कि तुम उनसे दूर ही रहो। जिया कहती है कि वो होटल के क्लाइंट है। बाद में जिया हॉस्पिटल में होती है। यून कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, जो सुन के जिया कहती है कि मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। यून कहता है कि लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकती हो, ये बेबी रखना ही होगा, तुम्हारी बॉडी वीक है। तभी यहाँ पर भी हाव आ जाता है। जिया डरने लगती है और वो कहती है यून से कि तुम छुप जाओ। यून कहता है कि ये बेबी मेरा है और तुम मुझे ही छुपने के लिए कह रही हो, ये तो सही नहीं है। लेकिन जिया यून को ब्लैंकेट के नीचे छुपा देती है। हावा के कहने लगता है कि मुझसे ब्रेकअप करने के बाद तुम्हारे पास बहुत पैसे आ चुके हैं क्या, जो इतने एक्सपेंसिव रूम में एडमिट हुई हो। जिया कहती है कि अपनी बकवास ना करो यहाँ पर। हाव कहने लगता है कि कहना होगा, अब तो प्रीटी लग रही हो तुम, बीमार होने के बावजूद भी। बीमार थी तो मैंने सोचा तुम्हें देखा हूँ। यहाँ पर यून जिया को परेशान कर रहा होता है। हाव कहता है कि तुम्हारे ब्लैंकेट में कोई है क्या। जिया कहती है कि नहीं, वैसे मुझसे दूर रहो। तुम जो फ्लावर लेकर आए हो मुझे उससे एलर्जी है। हाव सोचता है कि पहले तो नहीं थी, अब कहाँ से हो गई एलर्जी इसे। लेकिन तभी हाव का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। यून कहने लगता है कि हाव तुमसे मिलने के लिए आया था, क्या बात है, कहीं वो अभी भी तुम्हें लाइक तो नहीं करता है। जिया कहती है कि नहीं, लेकिन तुम्हें जलन हो रही है क्या। यून कहने लगता है कि मैंने बहुत बार तुम्हारी हेल्प की है, इसीलिए तुम मेरी हो। जिया यून को किस करके कहती है कि इतना काफ़ी होगा रिटर्न में। यून कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, इतना मेरे लिए काफ़ी नहीं है, और उसे किस कर देता है। जिया कहती कि अभी भी मैं बीमार हूँ, मुझसे दूर रहो। वो कहता है कि बेबी का ख्याल रखना, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। जिया को बेबी नहीं रखना था। वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। डॉक्टर कहते हैं लेकिन आपकी बॉडी वीक है, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन जिया कहती कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाद में ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ पर यून आ जाता है। वो कहता है कि बेबी को कुछ नहीं कर सकती तुम। देन वो जिया से रोमांस करने लगा था। जिया कहती है कि छोड़ो मुझे, अब तो मुझे जॉब से भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जॉब उसी को मिलती है जिसने शादी न की हो, और मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। यून कहता है कि फिर तुम मेरी कंपनी में आ जाना, मैं अच्छी सैलरी दूंगा। अब तुम प्रेग्नेंट हो तो शादी कर लेनी चाहिए ना हमें। लेकिन जिया मना कर देती है कि मैं तुम जैसे लड़के से शादी नहीं करूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, इसीलिए मेरे आगे पीछे मंडरा रहे हो। बाद में जिया को एक नर्स का कॉल आता है, जो कह रही होती है कि आपकी मॉम ठीक हो रही है। जिया की मॉम बहुत सालों से कोमा में थी, अब जाके वो ठीक हो रही होती है, तो जिया काफ़ी खुश हो जाती है। जिया कहती है कि जितने भी ट्रीटमेंट हैं वो आप जरूर कीजिएगा। जिया को अपनी फैमिली को प्रूव करना था कि वो भी कुछ कर सकती है। जिसके बाद यून मीटिंग में होता है, तभी से जिया का कॉल आता है, लेकिन वो फ़ोन अपने असिस्टेंट को दे देता है। असिस्टेंट कहता है कि आपको कुछ काम हो तो मुझे बता दो। जिया कहती है कि क्या यून से बात नहीं हो सकती है, लेकिन यून जिया को इग्नोर कर रहा होता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे बता दो कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ बिजनेस मीटिंग के लिए। असिस्टेंट ऐसा ही जिया को बता देता है। जिया कहती है कि मैं यून से कहाँ मिल सकती हूँ। असिस्टेंट कहता है कि आज की पार्टी में बॉस आने वाले हैं। यून तो खुश हो रहा था कि जिया भी पार्टी में आएगी, और जिया पार्टी में आती भी है। कीकी जानकर जिया की ड्रेस पर वाइन गिरा देती है, लेकिन यहाँ पर यून ने जिया को पकड़ लिया था। जिया कहती है कि मेरा ड्रेस खराब हो गया है। यून कहता है कि तुम मेरे रूम में जा सकती हो। हाव तो देखते ही रह जाता है। कीकी कहती है कि तुम्हारे अंकल के जिया को लाइक करते हैं। हाव कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जिया के साथ यून भी रूम में जाता है। वो देखता है कि जिया को कोल्ड हो रहा है। वो बाथटब रेडी करने लगा था। जिया कहती है कि ये क्या कर रहे हो। जिया यून को बाथरूम से बाहर निकाल देती है और कहती है कि मैं अकेले शावर ले सकती हूँ। शावर लेकर वो बाहर आती है तो वो देखती है कि दूसरा ड्रेस तो है ही नहीं। जिया यून को आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन कोई था ही नहीं, इसीलिए जिया अपना ड्रेस लेने के लिए बाहर आ जाती है। लेकिन गलती से जिया को यून देख लेता है। यून कहता है कि पहले भी देखा है, इतना चिल्लाओ मत। बाहर से हाव कहता है कि जिया क्या हुआ है। यून कहने लगता है कि अगर हाव को पता भी चल जाता है तो क्या हो गया। हाव रूम के अंदर आ रहा था। जिया कहती है कि मैं कपड़े बदल रही हूँ, इसीलिए मत आना। हाव कहता है कि तुम अकेली हो क्या। वो कहती कि हाँ, और यून को छुपने के लिए कहती है। तभी रूम में कीकी आ जाती है। जिया कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि तुम्हें इतना टाइम लग गया, कोई होगा ना रूम के अंदर, और वो रूम में देखने लग जाती है। जिया कहती है कि मिल गए यहाँ पर तुम्हें कोई, निकलो यहाँ से वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। कीकी वॉशरूम में भी देखने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कोई नहीं मिलता है। तो कीकी यून को कॉल करने लगी थी। रिंगटोन की आवाज़ बाथरूम में से आ रही थी। जिया जल्दी से यून का फ़ोन लाने जाती है, लेकिन यून तो दे ही नहीं रहा होता है। फिर क्या था, वो उसे किस करती है और फ़ोन लेके बाहर आ जाती है। जिया कहने लगती है कि ये रूम यून का है, तो वो यहाँ पर फ़ोन भूल गया होगा, मैं उसको दे दूंगी। कीकी कहती है कि ऐसे बाहर जाओगी क्या। जिया कहती है लेकिन यून को उसका फ़ोन चाहिए होगा ना। कीकी कहती है कि मैं दे दूंगी, और सोचती है कि अगर अंकल मुझसे इम्प्रेस हो गए तो उनके साथ ही कर लूँगी। जिसके बाद जिया वॉशरूम में आती है और यून से कहती है कि यहाँ से अब तुम जा सकते हो।
यून कहता है कि मेरे सामने चेंज करने में क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी मैंने तुम्हें देखा हुआ है। जिया उसे भगा देती है, जिसके बाद वो ड्रेस चेंज करके बाहर आती है। रेड ड्रेस में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। यून तो उसे देखता ही रह जाता है। जिसके बाद जिया रूम के बाहर आती है जहाँ पर हाव था। वो कहता है कि पहले तो तुमने ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनी। जिया कहती है कि तुम भूल गए हो कि अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। जाओ ना उस कीकी के पास, वैसे भी उसकी वजह से ही तो मुझे ये ड्रेस पहनने को मिली है। जिसके बाद जिया पार्टी में आती है। सभी लोग उसे ही देख रहे थे। कीकी पूछती है कि यून कहाँ पर है। वो मुझे कहीं भी मिल नहीं रहा है। जिया कहती है कि मुझे क्या पता, वैसे तुम्हारी शादी तो हाव से होने वाली है ना, तो उसके अंकल को भी पटाने का सोच रही हो क्या? वैसे भी तुम्हारा टारगेट बदलता रहता है। तो कीकी जिया को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन उसका हाथ यून पकड़ लेता है। कीकी मासूम बन के कहने लगती है कि मैं हाव की गर्लफ्रेंड हूँ। ये आपका फ़ोन मुझे मिला तो सोचा दे देती हूँ, वैसे आप कहाँ थे? यून कहता है कि अच्छा अब मुझे तुम्हें सब कुछ बताना होगा। तभी यहाँ पर हवा के कहता है कि क्या हो रहा है। यून कहने लगता है कि तुमने कैसी गर्लफ्रेंड बनाई है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिया को तो मज़ा आ गया था क्योंकि कीकी कितनी इंसल्ट हो रही थी। यून कहता है कि तुम्हें मज़ा आया तो हम फिर से कीकी की इंसल्ट कर सकते हैं। तुम बस मुझसे शादी कर लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जिया को अपनी मॉम की फिक्र थी। वो कहती है कि मैं तुमसे शादी अब नहीं कर सकती हूँ। और यून इस बार भी जिया को नहीं मना पाता। जिया कहती है कि अब से तो मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी का काम भी करना होगा, तो हम दोनों तो वैसे भी साथ में रहने वाले हैं ना। यून कहता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे तो तुमसे शादी करनी है ना। जिया कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। इसके बाद असिस्टेंट यून से कहता है कि आपको अब्रॉड जाना होगा। यून कहता है कि नहीं, अभी मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है। आज मेरी न्यू सेक्रेटरी आने वाली है, इसीलिए मैं यहीं पर रहूँगा। जिसके बाद जिया कंपनी पहुँचती है। कीकी उसे देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिया कहती है कि अब कोर्स जॉब करने आई हूँ और क्या कर सकती हूँ। कीकी कहती है कि तुम यहाँ के प्रेसिडेंट को पटाने आई हो ना। मुझे सब कुछ पता है कि तुम कौन सा गेम खेल रही हो। और कीकी सिक्योरिटी गार्ड को बुला के कहती है कि ये मेरे हस्बैंड हाउ के लिए यहाँ पर आई है, इसे बाहर निकालो। जिया कहती है कि मैं यहाँ पर जॉब के लिए आई हूँ। तभी यहाँ पर यून भी पहुँच जाता है। यून कहता है कि तुम होती कौन हो किसी को इस कंपनी से निकालने वाली। कीकी तो उसे देखकर इनोसेंट बनने का नाटक करने लगती है कि मुझे लगा था कि मेरी सिस्टर मुझे परेशान करने के लिए आई है। हाउ कहता है कि अंकल, आप किसी आउटसाइडर को कंपनी में कैसे आने दे सकते हो? वो कहता है कि ये मेरी न्यू सेक्रेटरी है, तुम लोग इसे बाहर नहीं निकाल सकते। हाउ तो माफ़ी मांगने लग जाता है। यून कहता है कि बहुत हो गया तुम लोगों का, अगर ऐसा ही बिहेवियर रहा तो मेरी कंपनी से बाहर निकल जाना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और यून जिया से कहता है कि अब तुम्हारे पास राइट है, अगर तुम्हें कोई भी इस कंपनी से निकालने की कोशिश करेगा तो मैं उसे ही जॉब से निकाल दूंगा। कीकी को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि मेरी इतनी इंसल्ट हुई और तुमने कुछ भी नहीं कहा। हाउ कहता है कि अपनी बकवास ना करो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया होता। तुम प्रेग्नेंट हो इसीलिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, वरना तुम्हारी जैसी लड़की के सामने तक नहीं देखता। कीकी सोचने लगती है कि ये सब कुछ उस जिया की वजह से हो रहा है, उसको तो मैं छोड़ने नहीं वाली। जिसके बाद यून जिया के क्लोज होकर कहता है कि मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना, इस बार भी मैंने तुम्हारी हेल्प की। जिया कहती है कि नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। यून कहता है कि ऐसे तो नहीं चलेगा, तो जिया उसे किस कर देती है। यून कहता है कि एक किस्से क्या ही होगा मेरा। जिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यून उसे अपने क्लोज करता है। तभी हाउ कहता है कि अंकल आप कहाँ हो? जिया कहती है कि छोड़ो मुझे, वो हमें देख लेगा। यून कहता है कि ये तो अच्छा ही होगा ना, अगर तुम मेरी बन के रहोगी तो फिर तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। तभी हाउ देखता है कि यहाँ पर जिया भी है। हाउ को देखकर जिया जाने लगती है। हाउ से कहता है कि जिया तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? जिया गुस्सा करने लगती है कि बॉस के सामने ये सब क्या बकवास कर रहे हो। हाउ से पूछता है कि वैसे अंकल को पता है कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो? जिया कहती है कि ये सब बकवास नहीं करनी चाहिए, तुम काम के बारे में बताओ। जिसके बाद हाउ यून को देखकर भी कहने लगता है कि आपका फेस रेड हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है? और वो सोचता है कि कहीं अंकल जिया को पसंद तो नहीं करने लग गए ना। जिया बाहर आती है, तभी कीकी उसको रोक लेती है और कहने लगती है कि तुम प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी बन गई हो तो ये मत सोचना कि तुम्हारे पास ज़्यादा पावर आ चुकी है। अभी भी मैं हाउ की फियांसी हूँ। जिया कहती है कि तो क्या हो गया, मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तभी कीकी जानकर गिर जाती है और रोने की नौटंकी करने लगती है। तभी वहाँ पर यून और हाव आ जाते हैं। वो मिसकैरेज की नौटंकी करने लगती है। जिया यून को कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये जानकर मुझे फंसाना चाहती है। जिसके बाद यून जिया की मलहम पट्टी कर रहा होता है। यून को जिया पर पूरा भरोसा था। यून कहता है कि मैं कैमरा चेक कर लूँगा। जिया को यहाँ पर लगता भी है कि कीकी प्रेग्नेंट नहीं थी, वो बस एक्टिंग कर रही थी। जिया कहती है कि उसने प्लानिंग के साथ मुझे फंसाया है। यून कहता है कि हमारे बेबी को कुछ नहीं हुआ ना, इतना ही काफ़ी है। और वो जिया को किस करने वाला था, तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, जो जिया को देख के कहने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है।
यून कहता है कि मैं जिया से शादी करना चाहता हूँ, ये मेरी लवर है। जो सुनकर मॉम को तो गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि नहीं, तुम इस जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकते। यून कहता है कि मेरी लाइफ है तो मैं ही डिसाइड करूंगा ना कि मुझे किससे शादी करनी है। तभी यहाँ पर हाव भी आ जाता है और कहने लगता है कि जिया, तुम अंकल के घर में क्या कर रही हो। यून की मॉम कहती है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। हाव कहता है कि हाँ, ये मेरी फियांसी की सिस्टर है और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी थी। यून की मॉम कहती है कि अच्छा, तो इसकी वजह से ही आज की हॉस्पिटल में है। जिया कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। मॉम यून से कहने लगती है कि तुम ऐसी लड़की से कभी भी शादी नहीं कर सकते हो। यून कहता है कि मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। हाव कहने लगता है कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, आप इसके साथ नहीं हो सकते हो। यून कहता है कि मुझे पता है कि तुमने किस तरह से इसे धोखा दिया है। मॉम यून से कहने लगती है कि तुम चुपचाप इस लड़की से ब्रेकअप कर लो। यून कहता है कि बिल्कुल नहीं। मॉम तो गुस्सा होकर चली जाती है। जिया कहने लगती है कि मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हारी मॉम गुस्सा होकर चली गई। यून कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे बस तुमसे लेना देना है। मॉम तो बस हर टाइम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। एक्चुअल में यून को जिया के साथ बहुत ही अच्छा लगता था। यून जिया से कहता है कि अच्छा, तुम यहीं पर रुक जाओ ना, वैसे भी तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। जिया सोचती है कि क्या तुम सच में काइंड हार्टेड हो और वो वहीं पर रुक जाती है। मॉर्निंग में जब वो सो रही होती है तभी यहाँ पर यून की मॉम आ जाती है और वो जिया पर पानी फेंक के कहने लगती है कि तुम इतना लेट नहीं उठ सकती। जिया कहती है कि अभी मैंने यून से शादी नहीं की है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। मॉम कहती है कि शादी नहीं की है तो तुम इस घर में क्या कर रही हो, यहाँ रहना भी नहीं चाहिए था ना तुम्हें। इवन मॉम जिया का मेडिकल टेस्ट भी करवाने वाली थी, उससे पहले यहाँ पर यून आ जाता है जो कहता है कि आप मेरे होते हुए कुछ भी नहीं कर सकती है। मॉम कहती है कि मैं तो चेक करवाना चाहती थी कि होटल में उस रात जिया किसके साथ थी। यून कहता है कि वो मेरे साथ ही थी, आप समझ गई ना। मॉम को फिर से गुस्सा आ रहा था क्योंकि पहले तो यून ऐसा कभी नहीं था। देन यून जिया को अपने रूम में ले जाता है और कहता है कि प्लीज़ माफ़ कर देना, मेरी मॉम ऐसी ही है। जिया कहती है कि क्या तुम्हारी कोई एक गर्लफ्रेंड भी थी। यून बताता है कि हाँ थी, लेकिन वो मुझे छोड़कर अब्रॉड चली गई। तुम टेंशन मत लो, अब हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे पूरी तरीके से भूल चुका हूँ। तभी अचानक जिया की तबीयत खराब होने लगी थी। यून कहता है कि तुम शावर ले लो। जिया देखती है कि यून के रूम में बहुत सारे ड्रेसेस थे। जिया कहती है कि पता नहीं था कि तुम्हें ये सब भी पसंद होगा। यून कहता है कि नहीं, ये मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था, अब मुझे तुमसे शादी करनी है तो इस सब की ज़रूरत तो होगी ना। जिया तो इम्प्रेस हो गई थी और कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने रोमांटिक होंगे। यून जिया के क्लोज आकर कहता है कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि मैं कितना रोमांटिक हूँ। तभी यून की मोमो से बुला लेती है। जिया को एक ड्रेस अच्छी लगती है, वो पहनने लगती है। तभी यहाँ पर हाव यून के रूम में आ जाता है। जिया को लगता है कि यून है, इसीलिए कहती है कि हेल्प कर दो ना। तभी जिया देखती है कि ये तो हाव है। मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि यून काफ़ी नहीं है जो हाव को भी पटा रही हो। यून कहता है कि बहुत हो गया, किसने कहा था हाव को मेरे रूम में आने के लिए, और कहता है कि तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम जानकर मेरे रूम में गए थे। हाव कहता है कि मेरी गलती नहीं है, फिर भी आप जिया की साइड ले रहे हो, ये सही नहीं है। जिया कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी यून के बेबी के साथ, तो मेरी ही साइड लेगा ना। यून भी कहता है कि हाँ, अब तो पता चल गया ना, मैं जल्दी जिया से शादी करने वाला हूँ। हाव कहने लगता है कि कीकी का बेबी अब नहीं रहा और तुम प्रेग्नेंट हो, ये सभी तुम्हारा प्लान तो नहीं था ना। मॉम कहने लगती है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए कीकी से। हाव को भी जिया पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि यून और जिया कीकी से माफ़ी मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन देखिए लग नहीं रहा था कि वो लोग माफ़ी मांग रहे हैं। यून कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब एक्टिंग कर रही हो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम तो है नहीं ना तुम्हारा। और वो एक फ़ाइल दिखाता है। हाव देखता है कि उस फाइल में कीकी की मेडिकल रिपोर्ट थी कि वह पहले ही कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी है और अबॉर्शन भी करवा चुकी है। जो देखकर हाव कहने लगता है कि मुझे पता चल गया है कि मैं कितना पागल हूँ जो तुम्हारी बात को सच मान बैठा हूँ। और वो तो वहाँ से चला ही जाता है। कीकी उसको बुलाती रह जाती है। अब कीकी को लग रहा था कि ये सब कुछ जिया की वजह से हो रहा है। खुद तो यून से शादी करने वाली है, लेकिन मुझे हाव से दूर कर दिया। जिसके बाद जिया बाहर आकर यून से पूछती है कि तुम्हें इस सबके बारे में कैसे पता चला। यून कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो जिया के क्लोज जाके किस कर देता है और कहता है कि मुझे बस तुम चाहिए, अगर तुम फ्री हो तो हम शादी कर लेते हैं। यहाँ पर जिया देखती है कि यून ने तो अपना घर भी उसके नाम पर कर दिया है। जिया कहती है कि पहले मुझे डैड के घर जाके सारे डॉक्यूमेंट लाने होंगे। तभी यून को कुछ काम आ जाता है, इसीलिए जिया कहती कि ठीक है, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। जिया अपने घर पर आती है और डॉक्यूमेंट लेकर जाने वाली थी, तभी वहाँ पर कीकी आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया हॉस्पिटल में थी क्योंकि कीकी ने उसे हर्ट कर दिया था। यून आके कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए था, चलो अब से तुम मेरे घर पर ही रहोगी। जिया उसे बताती है कि अब बेबी नहीं रहा तो क्या हमें शादी करनी चाहिए। यून कहता है कि तो क्या हो गया, मैं तुम्हें फिर से प्रेग्नेंट कर सकता हूँ, और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। जिया को भी अच्छा लग रहा था कि कोई तो है जो उसका ख्याल रखता है। नेक्स्ट सीन में जिया और यून वेकेशन पर थे, तभी एक बंदा जिया से प्यार से बात कर रहा होता है। यून को तो ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहता है कि तुम ऐसे किसी और की वाइफ से बात नहीं कर सकते।
क्योंकि अब यून ने जिया से शादी कर ली होती है और यून को काफ़ी जेलसी हो रही होती है। वो रिंग भी दिखाने लगता है कि देखो ये मेरी वाइफ है। बाद में जिया उसे कहती है कि क्या हो गया था तुम्हें, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे। तभी यहाँ पर बई आ जाती है जो कहती है कि मैं वापस आ चुकी हूँ, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। यून कहता है कि तुम वापस क्यों आई, वो भी मेरे सामने। बई कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के चली गई थी, आई नो कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। यून कहता है कि नहीं, अब तो नहीं हूँ गुस्सा, क्योंकि मैंने शादी कर ली है। बई कहती है कि तुम ये सब जान के कर रहे हो ना, ताकि मुझे जेलस फील करवा सको। यून कहता है कि मेरे घर से चुपचाप निकल जाओ। बई कहती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली। यून चिल्ला के कहता है कि निकलो यहाँ से। जिया कहने लगती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी फियांसे वापस आ जाएगी। यून कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, तुम मेरी वाइफ हो, किसी और लड़की को मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। और वो जिया को हक कर लेता है। बई बाहर आकर सोचती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी ये शादी कब तक टिकती है। जिसके बाद बई यून की मॉम को कॉल करके कहती है कि मैं वापस आ चुकी हूँ। जिसके बाद यून अपनी मॉम के घर पर आता है जहाँ पर बई भी थी। वो कहती है कि जिया यहाँ पर क्या कर रही है। यून कहता है कि शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरी वाइफ है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मोमा के कहने लगती है कि वो बई होटल में रुकने वाली थी, तो मैंने सोचा कि इसे मैं यहाँ पर बुला लूँ। यून कहता है कि आप शुरुआत से ऐसे ही हो, मेरे अलावा आपको हर कोई पसंद है। मॉम कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यून को लगता था कि मॉम उससे प्यार नहीं करती है। जिया यून से कहने लगती है कि रहने दो ना। तो मॉम जिया से कहती है कि तुम होती कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली। यून कहता है कि ये मेरी वाइफ है, इसलिए कुछ भी कह सकती है। मॉम को भी ये बात पता नहीं थी कि उन लोगों ने शादी कर ली है। बई बनने लगती है कि मैं होटल में ही रह लूंगी। मॉम रोक के कहती है कि यून के लायक तुम ही हो और कोई नहीं। यून तो अपनी वाइफ को लेकर वहां से चला ही जाता है। जिया उससे कहने लगती है कि क्या मुझे अलग रूम में रहना चाहिए। यून उसके क्लोज आके कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे बेबी चाहिए तो इस रूम में ही रहना होगा ना। ये दोनों किस करने वाले थे, तभी मॉम आ जाती है जो जिया को कहती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। यून कहता है कि इतनी रात हो चुकी है, अब आपको क्या काम है, लेकिन जिया मॉम के साथ चली जाती है। जिसके बाद यून शावर लेके बाहर आता है, तभी उसके रूम में बई आ जाती है जो यून के क्लोज आकर कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुमने शादी कर ली है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। यून कहता है कि मेरे रूम से निकल जाओ तुम, लेकिन बई सुन ही नहीं रही होती है। जैसे ही वो जिया को देखती है तो यून को हक कर लेती है और कहती है कि तुमने हमें डिस्टर्ब कर दिया। जिया तो गुस्सा होकर चली जाती है और उसके पीछे यून भी चला जाता है, लेकिन बई को ये देख के अच्छा लग रहा था। जिया गेस्ट रूम में आ गई थी। यून आके पूछता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है। जिया कहती कि नहीं नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा था, मेरा हस्बैंड किसी और लड़की के क्लोज जो था। यून कहता कि ऐसा कुछ नहीं था। जिया कहती कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। यहाँ पर यून तो अपनी वाइफ को मनाने लग गया था। मॉर्निंग में हम देखते हैं कि बई किसी से बात कर रही थी। वो उसे बता रही थी कि यून की कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी, इसीलिए वो यून को छोड़कर चली गई थी। वरना वो यून को कभी भी छोड़कर नहीं जाती, लेकिन अब यून काफ़ी सक्सेसफुल हो गया है, इसीलिए वो वापस आ गई है। वो कहती है कि अब यून ने शादी कर ली है तो मेरा क्या होगा। सामने से कोई कहता है कि तुम्हें जल्दी से यून के क्लोज जाना होगा, तभी सब कुछ तुम्हें मिल पाएगा, वरना नहीं। बई कहती है कि हाँ वो तो मैं जानती हूँ। और वो सोचने लगती है कि आखिर उन दोनों का डिवोर्स कैसे करवाए। इधर जिया यून से कहती है कि तुम्हारी मॉम ने कहा है कि मुझे ये घर संभालना होगा। यून कहता है कि ये तो अच्छा है ना कि वो तुम्हें कुछ तो काम दे रही है। जिया मॉम के साथ थी और मॉम उसको कहती है कि मेरे एंटिक आइटम को तुम्हें देखना होगा। तभी जिया के पास एक बंदा आता है जो कहता है कि एंटिक रूम में से एक कप मिसिंग है, जो और किसी ने नहीं बल्कि बई ने ही लिया था। जिया उस एंटिक रूम में जाती है। ये रूम उसने पहली बार देखा था। वो बंदा इस घर में ही रहता था। इवन वो यून का स्टेप ब्रदर था जिसका नाम मिन था। मिन की मॉम यून के डैड की लवर थी। पहले मिन अपनी मॉम के साथ रहता था, लेकिन उनके जाने के बाद वो इस घर में आ चुका था। यहाँ पर मिन उसे कप सेट दिखाता है जिसमें से एक नहीं था, जो कि उनकी मॉम का फेवरेट था। ये दोनों इस रूम से बाहर निकल रहे थे, तभी पता चलता है कि रूम बाहर से किसी ने लॉक कर दिया है और जिया अपना फ़ोन भी नहीं लेकर आई थी। मिन कहता है कि ये रूम अपने आप ही ओपन हो जाएगा 30 मिनट के बाद, इसीलिए तुम टेंशन मत लो, हमें 30 मिनट वेट करना होगा। जिया कहती है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बहुत मस्किटोज भी है। इधर यून को भी पता चलता है कि जिया मिल नहीं रही है, तो वो अपनी मॉम के पास आके कहता है कि जिया कहाँ पर है। बई कहती है कि आंटी ने तो कुछ नहीं किया है, लेकिन मिन भी गायब है। मॉम कहती है कि वही तो, मेरे घर में से ही मैं थोड़ी ना जिया को कुछ कर सकती हूँ। बई कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिया मिन के साथ कहीं गई हो। यून अपने असिस्टेंट से कहता है कि पूरे घर में देखो कि जिया कहाँ पर है। यून को अभी भी लग रहा था कि मॉम ने ही कुछ किया होगा। मॉम कहती है कि मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं पता है। जिसके बाद यून को जिया मिल जाती है। वो कहता है कि क्या हुआ था। असिस्टेंट कहता है कि एंटिक रूम में ये मिन के साथ थी। बई जिया को उल्टा सीधा कहने लगती है, तो जिया कहती है कि बकवास मत करो, मेरे और मिन के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। यून कहता है कि तुम उस रूम में गई ही क्यों थी, पहले मुझे ये बताओ। तभी मिन कहता है कि सारी गलती मेरी है, वो कप नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं जिया को लेकर गया था।
मॉम कहती कि उस रूम में किसी को भी नहीं जाना चाहिए, मैंने कहा था ना। तो मिन माफ़ी मांगने लगता है कि रूम लॉक हो चुका था, इसीलिए हमें वेट करना पड़ा। मॉम कहने लगती है कि मुझे तो लगता है कि तुम दोनों ने ये प्लान किया होगा। बई भी कहने लगती है कि जिया तुम्हारी बॉडी पर ये रेड मार्क क्या है? अरे नहीं, तुमने मिन के साथ कुछ किया तो नहीं ना? मॉम कहती है कि मुझे तो पता ही था कि जिया ऐसी ही लड़की है, तुम मेरी बहू बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। बई कहती है कि जिया तुम यून से प्यार करती थी ना? जिया कहती है कि वहाँ पर बहुत से मस्किटोस थे, आप लोग गलत समझ रहे हो। जो सुन के मॉम हंसने लगती है और कहती है कि क्या हम तुम्हें पागल नजर आ रहे हैं? जिया यून से कहती है कि मुझ पर भरोसा करो। यून कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो। बाई तो देखती ही रह जाती है क्योंकि ये सब तो उसी का प्लान था। यून ने उसके बाद डॉक्टर को बुला लिया होता है, जिया का इतना ख्याल जो था उसे। लेकिन जिया तो गलत समझ लेती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है जो तुमने डॉक्टर को बुलाया है? यून कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो लगता है कि तुमको किसी ने फंसाया है, वरना ऐसे कैसे रूम लॉक हो सकता है। उनको काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन जिया वहाँ से चली जाती है। बाद में जिया पार्टी में गई थी, वहाँ पर भी उसको यून मिल जाता है जो कि उससे नाराज़ था क्योंकि बिना मतलब जिया ने उसे गलत समझ लिया था। अब जिया यून का पीछा कर रही थी, तभी उसको लग जाती है। फिर क्या था, यून जिया की केयर करने लगता है। घर पर आकर भी वो जिया के हाथ में मेडिसिन लगा रहा था। जिया कहती है कि मुझे लगता है कि बई ने ये सब कुछ किया था। यून कहता है कि लेकिन वो ये सब कुछ क्यों करेगी? जिया कहती है वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है। यून कहता है कि ऐसा है क्या? जिया कहती है कि अब तुम इतने हैंडसम हो तो क्या ही कर सकते हैं। फिर क्या था, इस बात पर तो यून उसका फ़ायदा उठा लेता है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। बाद में जिया सो रही होती है और यून किसी से कॉल पर बात कर रहा था। उन कहता है कि भाई कल रात हॉस्पिटल में गई थी। जिया उससे कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता रहता है, लेकिन वो करना क्या चाहती है कुछ समझ नहीं आ रहा है। यून कहता है कि छोड़ो ये सब, बस तुम मुझसे दूर ही रहना। बई फिर से किसी से बात कर रही होती है जो कह रहा था कि यून एक न्यू प्रोजेक्ट करने वाला है, तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट सीन में बई एक बंदे के पास जाती है जो कि जिया को बहुत ज़्यादा पसंद करता था क्योंकि जिया ने एक बार उसकी जान बचाई थी। वो बंदा कहता है कि तुम मुझे जानती हो क्या? बई कहती कि मुझे पता है कि तुम जिया को पसंद करते हो। यून अब्रोड गया था और अभी वो बंदा जिया को कहीं लेकर जा रहा होता है। ये सब कुछ मिन भी देख लेता है। वो यून को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। तभी इधर असिस्टेंट आकर यून को बताता है कि मिन आपसे बात करना चाहता है। यून कहता है कि बाद में करूँगा। इधर जिया को जैसे ही होश आता है वो जंगल में होती है, उसके पास वो बंदा भी था। जिया कहती है कि क्या तुम पागल हो? वो बंदा हंस के कहने लगता है कि मुझे किसी भी हाल में तुम चाहिए थी और मैं ऐसे ही अकेले में तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन तुम मुझे मिल ही नहीं रही थी। इधर यून को भी पता चल गया था कि जिया कहीं पर मिल नहीं रही है। मॉर्निंग में वो बंदा देखता है कि जिया की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। लेकिन जिया को जब होश आता है तो उसके सामने यून होता है। जिया कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई? तभी डॉक्टर आके कहते हैं कि आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, कुछ गलत मेडिसिन ले ली थी, इसी वजह से ऐसी हालत हो चुकी है। यून को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि क्या तुम अपना ख्याल भी नहीं रख सकती हो? अभी यून का असिस्टेंट कहता है कि कैसे यून का प्रोजेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि वो जिया के लिए वापस आ चुका था। जिया को ये सुनकर बुरा लगता है। वो कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं कुछ कर सकती हूँ क्या, तुम्हारी कोई हेल्प? असिस्टेंट कहता है कि नहीं, आप रहने दीजिए, आप बस बॉस को खुश करने की कोशिश कीजिए। जिया को लग रहा था कि उनकी लाइफ पहले जैसी नहीं रही क्योंकि जिया कोई ना कोई प्रॉब्लम में उसे फंसाती रहती है। लेकिन जिया को यून प्यार भी हो गया था। वो कॉल करती है और यून को कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, जल्दी से तुम मुझे मिलने आ जाओ ना। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर यून आ जाता है। जिया उसे पकड़ लेती है। यून कहता है कि क्या हुआ, इतना प्यार क्यों आज आ रहा है तुम्हें मुझ पर? वैसे वो लड़का कौन था जो तुम्हारे साथ जंगल में था? एक्चुअल में यून ने ही उस दिन उसे उस लड़के से बचाया था। जिया उसे बताती है कि उस लड़के की मैंने जान बचाई थी, इसीलिए बाद में वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया था और जिस साथ हम लोग मिले थे वो मेरे पीछे ही पड़ गया था। यून कहता है कि मुझे सब कुछ पता है। जिया कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? यून कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ना, तो पता कैसे नहीं चलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन रखता हूँ मैं। अब जिया का मूड भी अच्छा हो गया था। जिसके बाद मॉर्निंग में वो बंदा जिया से मिलने के लिए आता है। जिया कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बंदा कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम यून को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। वैसे भी यून तुम्हें डिवोर्स देने वाला है क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड कह रहे थे कि तुम मेंटली इल हो। अब अगर तुम्हें यून छोड़ ही रहा है तो मेरे पास आने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? जिया कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है कि तुम खुद ही पता लगा लेना। तभी असिस्टेंट आके कहता है कि आपको घर चलना चाहिए। इधर यून जिया के मॉम डैड के साथ में था और मॉम भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। सबसे ज़्यादा अगर किसी को अच्छा लग रहा था तो वो थी यून की मॉम। ये प्लान भी बई का ही था। उसी ने जिया के मॉम डैड को पैसे दिए थे जिया को मेंटली इल बोलने के लिए। जिया की मॉम कहने लगती है कि हाँ, मेरी बेटी पागल है। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है। वो कहती है कि मॉम आप ठीक हो ना, आपको होश कब आया?
मॉम कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जिया कहती है कि अगर मैं ना आती तो मुझे पता कैसे चलता कि मैं पागल भी हूँ। आपने ऐसा क्यों कहा? मॉम कहती है कि मुझे ऐसा कहना पड़ा। जिया यून से पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? उनकी मॉम कहती है कि इसको छोड़ दो, ये तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन यून को तो अपनी वाइफ की बातों पर ही भरोसा था और किसी और की बातों पर नहीं, और वो अपनी वाइफ को किसी भी हाल में डिवोर्स नहीं देना चाहता था, और भाई का ये आइडिया भी काम नहीं कर पाता है। जिया अपनी मॉम से पूछती है कि आपके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और आपने मुझे पागल क्यों कहा? मॉम कहती है कि डैड को पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। जिया कहती कि आपने बस पैसों के बारे में सोचा, मेरे बारे में नहीं। मैंने आपको बहुत प्यार किया था, लेकिन अब नहीं। अब से मैं आपको देखना भी नहीं चाहती हूँ। जिसके बाद जिया काफ़ी रो रही होती है। यून कहता है कि आप अपसेट मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। जिसके बाद भाई फिर से किसी से बात कर रही थी। वो बंदा कहता है कि यून को अगर कंपनी चाहिए तो उसे 30 की एज से पहले ही बेबी करना होगा। भाई कहती है कि मैं समझ गई कि तुम क्या कहना चाहते हो। नेक्स्ट डे भाई जिया के पास जाके कहती है कि यून को 30 की एज से पहले बेबी करना होगा, वरना उसे कंपनी भी नहीं मिलेगी। जिया सुन तो लेती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। बाद में वो मिन से पूछने के लिए जाती है। मिन उसे बताता है कि उनकी एज 29 है, और ये बात भी सच है कि उसे 30 की एज से पहले बेबी करना होगा, वरना उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। जिया कहती है कि मुझे मेडिकल चेकअप करवाना होगा। जिया के जाने के बाद में मिन किसी डॉक्टर को कह रहा होता है कि मैंने जैसा कहा है रिपोर्ट वैसे ही बननी चाहिए। इधर जिया को रिपोर्ट देखकर पता चलता है कि वो माँ नहीं बन सकती है, तो वो सोचती है कि मुझे यून से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। इसीलिए जब यून जिया के लिए डिनर लाता है तो वो लड़ाई करने लग जाती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। यून कहता है कि वो वाली डिश नहीं थी, इसीलिए ये लेकर आ गया। तुम्हें हो क्या गया है? ये सब बई देख रही थी और खुश भी हो रही थी। रात में जिया ड्रिंक करने के लिए आई थी, तभी उसके पास वो बंदा आ जाता है। जिया कहती कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? बोलो क्या काम है तुम्हें? वो बंदा कहता है कि मुझे कैसे पता नहीं होगा, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ डिवोर्स लेने में। इधर यून को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है जो जिया उससे नाराज है। तभी वहाँ पर जिया उस बंदे के साथ आ जाती है। बई कहने लगती है कि कहीं तुम्हारा अफेयर तो नहीं चल रहा है ना? वो बंदा कहता है कि अब से जिया मेरे साथ ही रहेगी, इसीलिए तुम लोग दूर रहो। यून पूछने लगता है कि चल क्या रहा है, मुझे सब कुछ बताओ, तुम इसके साथ क्यों हो? जिया कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। यून कहता है कि हो क्या गया है तुम्हें, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम मुझे नहीं छोड़ सकती हो, ये बात मुझे अच्छे से पता है। जिया कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, समझे तुम? यून भी गुस्से में बोल देता है कि ठीक है, तुम्हें डिवोर्स मिल जाएगा। बाद में जिया यून को कॉल कर रही होती है, लेकिन बई कॉल कट कर देती है। यून कहता है कि मेरा फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तो बई तो बहाने लगाने लगती है और फिर कहती है कि वैसे जिया तो अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ होगी ना। यून कहता है कि मुझे लगता है कि जिया किसी प्रॉब्लम में है, मुझे जाना होगा। बई उसे रुकने के लिए कहती है कि तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन यून नहीं सुनता। तभी बई किसी को कॉल करके कहती है कि तुम्हें जिया को पकड़ना होगा, उसके पास मेरा ईयरिंग है जिससे लोकेशन मिल जाएगा और तुम उसे आसानी से पकड़ पाओगे। इधर यून जिया के घर पर जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। कीकी को बुलाता है। कीकी कहती है कि मैं उसको हर्ट कर दी, उससे पहले ही कोई आ गया था जिया को बचाने के लिए। मुझे नहीं पता कि वो बंदा कौन है। और यहाँ पर उनको ये भी पता चल गया था कि बई कभी अब्रोड गई ही नहीं थी। यून बई को बुला के कहता है कि जिया का लोकेशन किसी बंदे को तुम्ही ने दिया था ना? बई कहती है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इधर जिया को जब होश आता है तो उसके सामने मिन होता है। मिन कहता है कि मैंने तुम्हें बचा लिया, अब तुम यहाँ पर आराम करो। यून को पता चल गया था कि जिया मिन के पास है, तो वो मिन को कॉल करके कहता है कि जिया को छोड़ दो। मिन कहता है कि मुझे कंपनी चाहिए, वरना जिया को मैं कभी नहीं जाने दूंगा। जिया मिन की सारी बातें सुन लेती है और वहाँ से भाग जाती है, और वो यून को कॉल करके बताती है। यून भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे हक करके कहता है कि थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। जिया उसे पूछने लगती है कि क्या यह बात सच है कि तुम्हें 30 की एज से पहले बेबी करना होगा, तभी तुम्हें कंपनी मिल पाएगी? तो वो हाँ कहता है। जिया उसे बताती है कि लेकिन मैं कभी माँ नहीं बन सकती। यून कहता है लेकिन तुम मुझसे अभी भी प्यार तो करती हो ना? तो वो हाँ कहता है। यून उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा ब्लड टेस्ट करवाया था, वो रिपोर्ट्स फेक थे, तुम माँ बन सकती हो, इवन तुम 2 वीक प्रेग्नेंट भी हो। जो सुनकर वो तो बहुत खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है, और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।